तो अब देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भक्ति पर कांग्रेस पार्टी के इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की कृष्ण भक्ति पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और सवाल पूछे हैं कुछ। राम मंदिर के भूमि पूजन पर हनुमान चालीसा, कांग्रेस दफ्तर में अब कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा। इस बार कांग्रेस दफ्तर में ईद पर ना तो बकरा शहीद हुआ, ना इफ्तार पार्टी हुई। मेरे सभी मुस्लिम मित्रों का ये आपसे सवाल है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ से सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों। आदरणीय कमलनाथ जी, मन में सवाल है। माना कि यह पहली बार है कि राम मंदिर के भूमि पूजन पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और अब कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा, परंतु यह भी पहली बार होगा कि इस बार कांग्रेस दफ्तर में ईद पर ना तो बकरा शहीद हुआ और ना ही इफ्तार में आपने हमेशा की तरह कोई रुचि ली। ऐसा क्यों? मेरे सभी मुस्लिम मित्रों का यह आपसे सवाल है। सादर। तो बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए यह सवाल कमलनाथ से पूछा है। पूर्व सीएम कमलनाथ जिस तरह श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए और अब जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण की पूजा होगी, आरती होगी, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर अब कुल मिलाकर इस पर भी सियासत हो रही है। चलिए, फिलहाल हम रुक करेंगे। हम दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से बातचीत करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेंगे इस पूरी मसले पर। रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहला सवाल रजनीश जी आपसे मेरा, जिस तरह हितेश वाजपेयी जी ने सवाल उठाए फेसबुक पर, कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो धर्म प्रेमी है, हम धर्म में राजनीति नहीं लाते। कमलनाथ जी धर्म प्रेमी है, इसलिए जन्माष्टमी पर अब कृष्ण पूजा का आयोजन किया गया है। बीजेपी इस पर सवाल क्यों उठा रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई सवाल नहीं उठा रही है। प्रतिक्रिया पूछी है तो इसलिए उत्तर भी दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये राम, कृष्ण, नानक, बुद्ध, महावीर की धरती है, तो इनकी जयंतियां, इनके उत्सव में भागीदार होना ही चाहिए। लेकिन पिछले 70 सालों में हिंदुओं के तीज त्योहारों में इनके नाम लेने में सांप्रदायिकता होती थी और टोपी लगा के इफ्तार पार्टी करने में सेकुलरिज्म होता था, धर्मनिरपेक्षता होती थी। इस देश ने देखी है। अब अचानक मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, मध्य प्रदेश के यानी देश में बाकी राज्य भी हैं और बाकी राज्यों के किसी कार्यालयों में किसी कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार के आयोजन देखने सुनने में मिले हों, या केंद्रीय कार्यालय में जो इनका राष्ट्रीय कार्यालय है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास पर किसी तीज त्योहार में कभी कोई आयोजन उत्सव देखने को मिला हो तो जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं और उन उपचुनाव की दृष्टि से इस प्रकार का पाखंड है जी। और ये जताने बताने की जरूरत क्या है? ये तो तीज त्योहार सदियों से इस देश की धरती पर मनते आ रहे हैं। ये जताने बताने की जरूरत तो नहीं है। आपको क्यों प्रवक्ता के माध्यम से बताने की जरूरत पड़ रही है? हमारा कोई प्रवक्ता तो नहीं बताता भारतीय जनता पार्टी का कि हम गणेश उत्सव मनाएंगे, हम रक्षाबंधन मनाएंगे, जन्माष्टमी पर सुंदरकांड होगा। तो नहीं करते ये सब। जवाब ले लेता हूँ योगेश जी से। चुटकी ले रहे हैं रजनीश जी। योगेश जी क्या कहेंगे? ईद पर ना तो बकरा शहीद हुआ इस बार और ना ही हमेशा की तरह कमलनाथ जी ने इफ्तार पार्टी का कोई रुचि ली। सवाल उठ रहे हैं और चुटकी भी ले रही है बीजेपी। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जितना धर्म को चौराहे पर लाकर इसका राजनीतिकरण किया गया है, ये भारत के सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि पूरा का पूरे धर्म को राजनीतिकरण करके, जैसे भाई रजनीश कह रहे थे, हमारे प्रवक्ता तो जारी नहीं करते। अरे भाई, आपकी तरफ से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व ही वो आपके पाखंड पर और धर्म के पाखंड पर टिका हुआ है। आपके धर्म में नैसर्गिकता नहीं है, आपके धर्म में स्वाभाविकता नहीं है, आपके धर्म के अंदर हृदय के अंदर आत्मसात नहीं किया आपने। धर्म को तो चौराहों की सामग्री बना दिया। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भगवान की तरफ से कोई टेंडर जारी हुआ है कि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हो गए, कि आपका पेट दुखने लग जाता है कि आपके अलावा कोई तीज त्योहार ही ना मनाए, जन्माष्टमी ना मनाए, दशहरा ना मनाए, कोई त्योहार ही नहीं मनाए? ऐसा लगता है कि आपको इसलिए तकलीफ होती है कि आपने इनका राजनीतिकरण किया और अब आपको तकलीफ होने लगी कि हमारे अलावा कोई बात ही ना करे। तो भाई, ये धर्म सबका है और ये सार्वभौम संस्कृति का हमारा देश है। और ये मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि भगवान कृष्ण को सिर्फ सनातन धर्म या हिंदू धर्म या सिख या ईसाई या मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं मानते, विदेशों में भी अन्य धर्म के लोग भी इनको मानते हैं। और भगवान कृष्ण सर्वव्यापक हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, विश्व व्यापक हैं और इनके त्योहार पर प्रतिबंधित किया जाना और आपत्ति लिया जाना इस बात का प्रतीक है
कि मैं घोर राजनीतिक तौर पर इनकी निंदा करता हूं कि कृपया भगवानों को राजनीतिकरण ठीक। से अछूता रहने जी। दीजिए और एक स्वाभाविक प्रार्थना है, एक स्वाभाविक हमारी आराधना है, जी। वो हमारे तुल है और हमारे देवतुल्य हैं, हम उनकी करेंगे। कोई इनको टेंडर जारी थोड़ी हो गया है कि अब इसके बाद कोई प्रार्थना ही नहीं कर सकता, ठीक। कोई भगवान की आराधना नहीं कर सकता, आरती नहीं गा सकता। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और दूसरी तरफ योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े। रजनीश जी कह रहे हैं कि देखिए साहब, बीजेपी कोई सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन जिस तरह से बदले बदले रंग में कांग्रेस नजर आ रही है, पहले राम भक्ति अब कृष्ण भक्ति, जाहिर है कि सवाल इस पर उठता है। बीजेपी चुटकी ले रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी कटाक्ष कर रही है कि साहब अगर हम धर्म प्रेमी हैं और अगर हम कोई अनुष्ठान या कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो बीजेपी के पेट में परेशानी क्यों हो रही है, बीजेपी का पेट क्यों दुख रहा है, क्या भगवान की तरफ से कोई टेंडर जारी हुआ है जिस पर सवाल बीजेपी बार बार उठाती है, या भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण किसी एक विशेष धर्म या पार्टी के हैं। कांग्रेस जाहिर है कि जन्माष्टमी के मौके पर आयोजन कर रही है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर चुटकी ली है।